धरती का 29% हिस्सा ठोस जमीन है और इस जमीन को वर्तमान में हमने 7 महाद्वीपों में बांटा है। मगर दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये ठोस जमीन हमेशा खिसकती रहती है। जमीन खिसकने की इस प्रक्रिया को हम टेक्टोनिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अगर हम धरती के इतिहास में नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि कैसे धरती पर मौजूद ये जमीन हमेशा जगह बदलती रहती है। अपने पिछले एपिसोड्स में हमने करोड़ों वर्ष पहले धरती पर मौजूद विशालकाय महाद्वीप पेंजिया के बारे में जाना था। वर्ष 1912 में एक जर्मन मीटेरोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेगनर ने पहली बार दुनिया को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से परिचित करवाया और पेंजिया के वजूद के साक्ष्य दुनिया के सामने रखे। इसके कई वर्षों तक वैज्ञानिक जगत उनके इन तथ्यों को नकारता रहा, लेकिन 1950 और 60 के दशक में वैज्ञानिकों ने वेगनर की थ्योरी को सही माना और साथ ही उन्हें यह भी पता चला कि विशालकाय महाद्वीप पेंजिया के बनने से कई अरब वर्ष पहले कई प्री हिस्टोरिक महाद्वीप पृथ्वी पर बनकर बिखर चुके थे। इसलिए आज हम पृथ्वी के इतिहास में बने कुछ प्रमुख महाद्वीपों के बारे में जानेंगे और पता करेंगे कि उस समय पृथ्वी का मानचित्र कैसा दिखता था। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल हिंदी इन्फॉर्मेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वलवारा सुपर कॉन्टिनेंट की। इस महाद्वीप के वजूद का दावा वर्ष 1976 में ए वर्टन ने किया था। उनके अनुसार यह महाद्वीप आज से लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले वजूद में आया था। उस समय धरती को बने हुए तकरीबन 1 अरब वर्ष हो चुके थे, मगर अभी तक इस महाद्वीप की मौजूदगी का विषय विवादास्पद है क्योंकि वैज्ञानिक सही से इसका मैप नहीं बना पाए हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस महाद्वीप के टूटने से ही प्रेजेंट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के कुछ हिस्से बने हैं। जियोलॉजिस्ट को इन दोनों जगहों पर पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी चट्टानें मिली हैं जो कि वलवारा की मौजूदगी को दर्शाती हैं। और सुपर कॉन्टिनेंट, यह महाद्वीप आज से लगभग 3 अरब वर्ष पहले वजूद में आया था। इस महाद्वीप का आकार वर्तमान ऑस्ट्रेलिया से भी कम था, मगर फिर भी यह एक सुपर कॉन्टिनेंट था क्योंकि उस समय पृथ्वी पर यह अकेला ठोस जमीन का टुकड़ा था। इसके चारों तरफ विशालकाय महासागर था। वर्तमान में यह महाद्वीप टूटकर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में बंट गया है। कैनोरलैंड सुपर कॉन्टिनेंट, यह महाद्वीप आज से लगभग 2 अरब 76 करोड़ वर्ष पहले वजूद में आया था। यह एक विशालकाय महाद्वीप था। आज से लगभग 2.3 अरब वर्ष पहले यह महाद्वीप टूटकर बिखरने लगा। उस समय पृथ्वी हुरोनियन आइस एज के दौर से गुजर रही थी। इस महाद्वीप के टूटने का यह सिलसिला लगभग 6 करोड़ वर्षों तक चलता रहा। इस महाद्वीप के समय भारत का आकार और रूपरेखा काफी अलग थी, जिसे आप इन फोटोज में देख सकते हैं। कोलंबिया सुपर कॉन्टिनेंट, इस महाद्वीप को हम नूना महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। यह महाद्वीप आज से लगभग 1.8 अरब वर्ष पहले धरती पर मौजूद था। इस महाद्वीप पर भारत की स्थिति को आप इन फोटोज में देख सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे यह महाद्वीप टूटने लगा। आज से 1.2 अरब वर्ष पहले यह टूटकर बिखर गया। रोडेनिया सुपर कॉन्टिनेंट, यह महाद्वीप आज से लगभग 1 अरब वर्ष पहले धरती पर मौजूद था। इस महाद्वीप के समय धरती की जमीन कुछ कुछ अपना वर्तमान आकार लेने लगी थी। आज से लगभग 75 करोड़ वर्ष पहले यह महाद्वीप टूटकर बिखरने लगा। इस समय धरती क्राउजीनियन आइस एज के दौर से गुजर रही थी। द थ्योरी ऑफ स्नोवॉल अर्थ इसी टाइम पीरियड के संदर्भ से बनाई गई है। पेनोशिया महाद्वीप, इस महाद्वीप को वेनेडियन सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। यह महाद्वीप काफी कम समय तक ही वजूद में रह पाया था। आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले यह महाद्वीप पृथ्वी पर मौजूद था और बनने के 9 करोड़ वर्ष बाद यह टूटकर अलग हो गया। इस महाद्वीप के दौरान ज्यादातर लैंडमास दक्षिणी गोलार्ध पर मौजूद थे, जैसा कि आप इन मैप्स में देख सकते हैं। अब अंत में आता है पेंजिया महाद्वीप। यह महाद्वीप आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले वजूद में आया था। इस महाद्वीप के बारे में हम अक्सर पढ़ते रहते हैं और इस पर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ। इस महाद्वीप पर भारत की स्थिति को आप इन मैप्स में देख सकते हैं। वर्तमान में पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर पर्वत श्रृंखलाएं इस महाद्वीप के टूटने के बाद ही बनी हैं। ये तो बात हुई अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर वजूद में आए महाद्वीपों की, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान में भी हमारे महाद्वीप अपनी स्थिति से लगातार खिसक रहे हैं।
भूवैज्ञानिकों के अनुसार हर वर्ष हमारी ज़मीन 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से खिसक रही है और अगर ऐसा लगातार चलता रहा तो हमारी फ्यूचर अर्थ आज से बिल्कुल अलग होगी। आखिर आज से लाखों करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का मानचित्र कैसा होगा? इस सवाल का जवाब देने के लिए वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज दी हैं, जिनमें से 3 थ्योरीज सबसे प्रमुख हैं। ये थ्योरीज हैं पेंजिया अल्टीमा, अमेसिया और मोवोपेंजिया। इनमें हमें पृथ्वी पर भविष्य में बनने वाले विशालकाय महाद्वीपों के बारे में बताया गया है। आप इन फोटोज में ये मैप देख सकते हैं। बुद्धिजीवियों के अनुसार आज से करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी कुछ ऐसे ही दिखेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।